हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर ईपीसी 2 यानी नाट्य एवं कला का एक महत्वपूर्ण टॉपिक चित्रकला पढ़ा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्रकला पूर्व पाषाण युग में मनुष्य कंदराव यानी गुफाओं में रहता था और पत्थरों द्वारा शिकार कर जीवन यापन करता था। उत्तर पाषाण काल में गांव बसने शुरू हो गए। उस काल में मानव के द्वारा बनाए गए चित्र भी प्राप्त हुए हैं। उनके द्वारा चित्रांकन के पीछे जादू टोना, टोटका, जंतर मंत्र, भय, चिर स्मृति, सुंदरता और सौंदर्य की भावनाएं निहित थी। 1750 से 2500 ईस्वी पूर्व को सैंधव सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता काल माना गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में चित्रकारी के नमूने मिले हैं। कोयला मिट्टी के पकाए हुए सिर, किला गुल मोहम्मद में भी मृण मूर्तियां मिली हैं, लेकिन उनमें चित्रकारी का अभाव है। बलूचिस्तान की में झब नदी की घाटी की खुदाई में जो वस्तुएं मिली है, उनसे भारतीय मृण मूर्तियों की कला का परिचय मिलता है। गहरे बैंगनी और लाल रंग के बर्तन, पक्की मिट्टी की मूर्तियां, एक कुबड़दार सांड की मूर्ति, एक घोड़े का आगे का भाग भी मिला है। इस स्थान से कई नारी मूर्तियां मिली जो कमर तक है और हाथ नहीं है। लोथल की खुदाई में मृण पात्रों के अतिरिक्त चित्रकला के सुंदर नमूने मिले हैं। आर्यों के आने से पहले यहाँ चित्रकला विकसित रूप में थी। द्रविड़ आदिवासी भी चित्रकला में दक्ष थे। चाणक्य की नीतियों के फलस्वरूप भारत में मौर्यों का राज्य स्थापित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक जैसे प्रसिद्ध शासक थे। सम्राट अशोक के काल में जोगीमारा की गुफा बनाई गई थी। यहीं से गुहा चित्रों के निर्माण का इतिहास आरंभ होता है। जोगीमारा, सीताबोंगा, वशिष्ठ व लक्ष्मण बोगरा गुफाएं मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में रामगढ़ की पहाड़ियों में मिली है। जोगीमारा गुफा में ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व के चित्र अवशेष हैं। अजंता की भित्ति पटों पर उकेरे गए चित्रों को बौद्ध कला माना जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के जलगांव मार्ग पर अजंता गुहा मंदिर का समूह है। यहाँ बुद्ध जीवन जातक कथाओं की चित्र, नाट्य शास्त्र के आधारों पर विशिष्ट दरबारों और सामान्य जनों के जीवन के विविध प्रसंगों से संबंधित चित्र मिलते हैं। अजंता की भांति बाघ की गुफाओं में मानव, वनस्पति तथा पुष्प जगत का चित्रण हुआ है। इन गुफाओं की संख्या 9 है। सभी बिहार में है और इन्हें 5वीं और 6ठी शताब्दी के लगभग का माना जाता है। इन गुफाओं में बुद्ध के जीवन और दर्शन को चित्रित किया गया है। भगवान बुद्ध को कमल पर आसीन चित्रित किया गया है। उत्तर मध्यकाल यानी 1000 ईस्वी से 1550 ईस्वी में चोल चित्रकला, होयसल की चित्रकला, विजयनगर की चित्रकला और काकतीय चित्रकला उल्लेखनीय है। तंजौर के आसपास के क्षेत्रों में चोल राजाओं का शासन था। मंदिर निर्माण में चोल राजाओं ने विशेष रुचि दिखाई। इन मंदिरों के चित्र चोल चित्रकला को व्याख्यायित करते हैं। तंजौर मंदिर के प्रमुख चित्रों में वयोवृद्ध शिव, शिव विवाह, विभिन्न संतों के चित्र, नटराज, शिव, त्रिपुरांतक, देवी कृतियां उत्कृष्ट चित्र है। मुडाबिद्री में जैन धर्म के ग्रंथों में कुछ चित्रित ग्रंथ है। इनमें सुपार्श्वनाथ वाली यक्षी, तीर्थंकर, महावीर, धर्मेंद्र यक्ष व पद्मावती यक्षी से घिरे सुपार्श्वनाथ आदि के चित्र है। विजयनगर राज्य के संस्थापक कृष्णदेव राय एक कुशल चित्रकार थे। श्रीरंगम, तिरुवल्लूर, चिदम्बरम, कांचीपुरम, तिरुपति, तिरुवन्नमलाई आदि स्थानों पर उस समय के चित्रकला के नमूने मिलते हैं। मध्यकाल में जिन चित्रों का सृजन हुआ वे धार्मिकता का रूप लिए हुए हैं और आधुनिक चित्रकला में जो सृजन हुआ है उनमें सृजक की संवेदनशीलता, बौद्धिकता, आत्म अभिव्यक्ति का भाव अधिक है। किसी भी समतल धरातल पर रेखाओं तथा रंगों की सहायता से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को अंकित कर किसी भी रूप को बनाना चित्रकला है। एक प्रसिद्ध विद्वान ने चित्रकला की परिभाषा इस प्रकार दी है: किसी समतल धरातल पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई और ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप और भाव को अभिव्यक्त कर उसकी अनुभूति करना ही चित्रकला है।
उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि चित्रकला में किसी रूप का सृजन समतल धरातल पर हम इस प्रकार करते हैं कि रेखाओं और रंगों द्वारा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का आभास लेकर चित्र की रचना होती है, उसे हम चित्रकला कहते हैं। अब देखते हैं हम चित्रकला के रूप। चित्रकला इन रूपों में पाई जाती है। काल्पनिक रूप, कल्पनाओं के आधार पर आलेखन, अलंकरण, सूक्ष्म रूप, भावपूर्ण चित्रण, आधुनिक संवेदनशील चित्रण। फिर अगला है धार्मिक रूप। इससे आगे वास्तविक चित्रण, इसमें भूदृश्य, व्यक्ति का चित्रण, जीवन चित्रण, वस्तु का चित्रण, प्राकृतिक चित्रण। आगे देखते हैं परंपरागत रूप और फिर है पशु पक्षी के रूप। थैंक यू।